हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है। आ, यार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज श्रीलंका ने अपने मतलब T20 का नया कप्तान अनाउंस किया। आज चरत असलंका को कप्तान बनाया गया है T20 का फॉर द सीरीज़ अगेंस्ट इंडिया। वैसे तो मतलब वर्ल्ड कप में उसने हसरंगा ने कप्तानी की थी, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद उसने छोड़ दी थी कप्तानी। लेकिन पता ये चला है, जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि जो सनत जयसूर्य को उन्होंने हेड कोच बनाया है, तो अपेरेंटली हसलंका का भी वही मसला, हसरंगा का भी वही मसला है जो कि हार्दिक पांड्या के साथ, कि वो जो कोचेस चाहते हैं कि जिस डिसिप्लिन से प्लेयर को कप्तान को होना चाहिए, या जितना सीरियसली मतलब फोकस करना चाहिए, वो चीज़ हसरंगा नहीं शो कर पाया एज कैप्टन, जिसकी वजह से जो है वो फिर मतलब श्रीलंकन बोर्ड ने जब जयसूर्या हेड कोच बना तो उसने भी फिर कहा कि नहीं यार, ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे दूसरा कप्तान चाहिए T20 का। तो दे हैव मेड चरत असलंका द न्यू कैप्टन। होपफुली लेट्स सी, क्योंकि श्रीलंका के जो कप्तान चेंज करने का जो मतलब स्पीड होती है ना, वो भी वैसे ही है जैसे हम अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज करते हैं। मतलब जितनी तेज़ी से हमारे वहाँ क्रिकेट बोर्ड चेंज के चेयरमैन चेंज होते हैं, उतनी तेज़ी से वहाँ पर भी कप्तान चेंज होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कौन कप्तान है और फिर वो चेंज। और अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ भी यही सिलसिला है। तो अभी तो खैर कुशाल मेंडिस स्टिल दे हैवंट मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द ODI स्क्वाड। हालांकि श्रीलंका ने इंडिया से भी ODIs खेल रहे हैं, लेकिन लगता ही है कि कुशाल मेंडिस ही है ODI का। और टेस्ट का तो खैर उनका वो है, कैसे बोलते हैं, धनंजय सिल्वा। लेकिन चरथ हैज़ बीन मेड T20 कैप्टन, और उसको भी वापस बुला लिया उन्होंने चंदीमल को। तो दे हैव अनाउंस्ड अ गुड स्क्वाड, बैलेंस स्क्वाड अगेंस्ट फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट इंडिया। तो 27 को पहला मैच है, इंडिया भी पहुंच चुकी है वहाँ पर, तो देखना पड़ेगा भाई क्या सिलसिला बनता है। बट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़। और लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज़ फॉर द सिंपल रीज़न कि लाइक इतने अरसे बाद नो कोहली, नो रोहित, नो जडेजा, नो बुमराह, तो कैसे ये यंगस्टर्स जो है कोप करते हैं, ये देखना पड़ेगा। प्लस फिर कैसे बोलते हैं अपना श्रीलंका एट होम हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी डिफिकल्ट साइड टू बीट, दे आर नेवर इजी टू बीट। बाकी यार एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये है कि जय सूर्या ने एक डायरेक्टिव इशू किया, एक डिक्टेट इशू किया है आफ्टर टेकिंग ओवर एज हेड कोच। एंड ही हैज़ टोल्ड द अंडर 19 प्लेयर्स थ्रू द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के नो अंडर 19 प्लेयर विल नाउ वेयर एनी studs in the ear or any sort of jewelry on the body और हैव टैटूज ऑन द बॉडीज़। और सिर्फ जो उनको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो किट देगी, बस वही किट उन्होंने पहननी है। तो वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाला जो सिलसिला है, जयसूर्या क्योंकि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का बंदा है, तो ही इज़ ट्राइंग टू मतलब इन्फोर्स दैट सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इन द टीम। अब होता ही नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। इसलिए कि ट्रॉफी का यार मैं देख रहा था कि भाई बड़ी तोपें चल रही हैं यार, बड़े मतलब तड़ियाँ लग रही हैं। इंडिया से तड़ियाँ आ रही है, पाकिस्तान से तड़ियाँ जा रही है। और मज़े की बात ये कि ये तड़ियाँ जो है ये क्रिकेट बोर्ड के दरमियान नहीं है, ना गवर्नमेंट्स के दरमियान है, ये क्रिकेट फैंस के दरमियान चल रही है सोशल मीडिया पे। कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लेकर के जी अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब 2026 जो वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, तो माओ हम तुम्हें देख लेंगे। इस किस्म की वाहियात किस्म की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। अब मसला पता है क्या है, मैं आपको बात बताऊं ऑनेस्टली, ये जो ज़्यादातर क्योंकि ये मतलब आजकल के बच्चे ही हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव, इन बेचारों को पता ही नहीं है कोई हिस्ट्री का यार। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको पता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के क्या सिलसिले है या जो भी है, या क्रिकेट के क्या सिलसिले रहे या क्या क्या हुआ इन द पास्ट। इनको जो बस अब ये सुनते हैं सियासी लीडरों के मुंह से, ये मान लेते हैं। अब जैसे जो हमारे वहाँ जक्का अशरफ थे, वो भी मतलब आपको पता है हमारे वहाँ भी जो लोग आते हैं वो मिसिंग तो बहरहाल करते हैं। तो वो उन्होंने एक दफ़ा एक मिसिंग कर दी थी, उन्होंने उनके उनके मुंह से निकल गया हमारा जो दुश्मन मुल्क। ओ भाई, वो जो जुमला लेके बैठ गए इंडियन फैंस उसी के ऊपर, बस वो क्या आपके चेयरमैन ने कहा। ओ भाई, आपके वहाँ भी तो मुल्क में भी तो लोग क्या दुश्मन का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के लिए, आपके भी पॉलिटिशियंस करते हैं। तो उसमें ऐसा क्या हो गया यार, अगर कर दिया तो कर दिया है, तो सही प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन द लेवल दैट दीज गाइज गो टू, दीज क्रिकेट फैंस, सम ऑफ दीज जर्नलिस्ट हु आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, जिस लेवल पे जाते हैं यार, आई डोंट नो यार, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि क्या, ना इनके कहने से कुछ होना है ना मेरे कहने से कुछ होना है भाई। इंडिया ने अगर आना है पाकिस्तान खेलने चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं आना है, आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होना भाई, साफ सीधी बात है। लगे रहो आप आपस में, जो आपको करना है कर लो। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जहाँ ताल्लुक है, देखो यार सीधी सी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी में जो जो करेक्ट सिचुएशन है, जो मतलब सिनेरियो है, वो ये है कि ये जो मीटिंग्स हुई ICC की, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है एज होस्ट। वो इस तरह से कि 2020 में या 21 में जब पाकिस्तान ने जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराया था ICC के पास टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद 2022 में इनको होस्टिंग राइट्स मिले। तो फिर रमीज़ राजा के टाइम में, अच्छा उस वक्त 2020-21 में एहसान मानी थे चेयरमैन, 2022 में रमीज़ था चेयरमैन। तो रमीज़ के टाइम में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रॉपर एक जो डॉक्यूमेंटेशन आपको भेजनी पड़ती है आईसीसी को एज होस्ट वो भेज दी। और उस डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस डॉक्यूमेंटेशन में होता यह है कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली ये चीज़ स्टेट करते हैं, होस्ट क्रिकेट बोर्ड करता है कि भाई हमने अपनी गवर्नमेंट से क्लियरेंस ले ली है, हमें गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि जो भी पार्टिसिपेंट टीम्स होंगी उनके प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को, उनके जर्नलिस्टों को, उनके फैंस को जो है वीज़ा आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक एश्योरेंस होती है। फिर सिक्योरिटी की एश्योरेंस होती है कि जो भी टीमें आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस होती है कि जी उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी पाकिस्तान में। तीसरी चीज़ वेन्यूज़ के ऊपर आता है कि जी जो वेन्यूज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, सारे के सारे जो वेन्यूज़ होंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वेन्यूज़ मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे टीम्स को। इस टाइप की चीज़ें होती हैं सारी, गारंटीज, टैक्स कितना कटेगा क्या। तो ये पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया 2022 में। ठीक, अब पाकिस्तान ने इस आईसीसी मीटिंग से पहले ड्राफ्ट एक शेड्यूल बना के भेज दिया था आईसीसी को कि भाई क्या फॉर्मेट, चैंपियंस ट्रॉफी का 8 टीमें 2 ग्रुप्स में, और फिर ड्राफ्ट फॉर्मेट बना के दे दिया। उस फॉर्मेट में पाकिस्तान ने क्लियरली बोल दिया कि जी इंडिया के हम मैचेस सारे लाहौर में ही कराएंगे, इंडिया को लाहौर में ही रखेंगे, और अगर सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचती है तो एक सेमीफाइनल हम लाहौर में करेंगे और फाइनल तो होना ही लाहौर में। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। तो नाउ पाकिस्तान सिंपली इस मीटिंग में सिर्फ हुआ ये कि बजट और जो एडिशनल एक्सपेंसेस है इन केस के पाकिस्तान से बाहर भी मैचेस कराने पड़ जाए आईसीसी को, तो वो एडिशनल एक्सपेंसेस भी अप्रूव हो गए इस आईसीसी मीटिंग में। इस आईसीसी मीटिंग में इस चीज़ पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुई कि कैसे कहते हैं अपना इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में अगर नहीं खेलता तो क्या होगा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने द बॉल इज़ नाउ इन आईसीसी's कोर्ट। ICC now, the Pakistan Cricket Board has left it to the ICC will now decide कि वो जो ड्राफ्ट शेड्यूल है जो भेजा गया है वो कब सर्कुलेट करता है आईसीसी अमंग इट्स मेंबर नेशंस, कब उसकी अप्रूवल लेता है और कब उसको अनाउंस करता है शेड्यूल को, फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को। प्लस अब आईसीसी जो है वो बीसीसीआई से कम्युनिकेट करेगा कि भाई आप कब तक कंफर्म कर रहे हैं कि आप अपनी टीम भेज रहे हैं पाकिस्तान या नहीं भेज रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने परमिशन दे रही है या नहीं दे रही है टू फॉर इंडिया टू प्ले इन पाकिस्तान इन द चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब और कोई रोल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल अब उस वक्त आएगा कि इस सूरत में कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कहती है नहीं इजाज़त देती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि वो आप पाकिस्तान में खेलें चैंपियंस ट्रॉफी जाके, तो फिर ऑब्वियसली बात है दूसरा तो वही है सिलसिला कि फिर आपको किसी ऑफशोर वेन्यू पे कराना पड़ेगा इंडिया के मैचेस या जो भी करते हैं, तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल आएगा कि देन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ टू डिसाइड कि वो क्या करेगा, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी फिर होस्ट करना चाहता है, नहीं करना चाहता, या फिर वो कितने मैचेस करना चाहता है, कितने मैचेस दूसरे वेन्यूज़ पे होंगे, ये फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रोल आएगा विद आईसीसी। लेकिन अभी आईसीसी के हाथ में सब कुछ है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बड़ा ये गालम गलोच एक दूसरे को चल रही है, देखें इंडिया पाकिस्तान से ना खेले बायलैटरल सीरीज़ फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि वो ऐसा है कि जो पैसे आपको जो मिलने हैं वो मिल ही नहीं रहा तो ख़त्म होगी बात, वो है ही नहीं ना पैसे आपके बजट में, तो आपको फिक्र नहीं है। लेकिन आईसीसी इवेंट में एवरीवन नोज दिस, इवन अ फूल नोज दिस कि यार इंडिया की जो मार्केट है और क्योंकि इंडिया के पास पैसा है और क्योंकि इंडिया से ही स्पॉन्सर्स ज़्यादा पैसा देते हैं आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर्स भी वहाँ से ही पैसा दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन मार्केट, तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए राज़ी नहीं होता तो चैम्पियंस ट्रॉफी तो होगी बट इट विल नॉट बी हेल्ड विदाउट इंडिया, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आईसीसी किसी सूरत में भी नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगी कि इंडिया ना खेले, क्योंकि अगर इंडिया नहीं खेलेगा आईसीसी इवेंट में, एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट में, तो भाईजान फिर आप तय ये जहन में रख लें कि बहुत नुकसान है आईसीसी को, और आईसीसी नहीं नुकसान उठाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। प्लस जो आईसीसी की जो अग्रीमेंट है ब्रॉडकास्टर्स वगैरह के साथ, जो उनके कमर्शियल अग्रीमेंट्स है, उसमें ये चीज़ है कि आईसीसी इवेंट्स में इंडिया का होना ज़रूरी है, वरना इतना पैसा नहीं मिलने वाला आईसीसी को। तो ये जो बच्चों वाली लोग बात कर रहे हैं ना कि इंडिया नहीं आएगा तो ठीक है जी हम खेल लेंगे, हमें ये सब नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। ठीक, लेकिन साथ साथ में यार मैं एक बात ये भी करूँ, देखें यार बात ये है, मतलब आई डोंट टू साउंड वेरी व्हाट यू कॉल इट, कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा, लेकिन एक सीधी बात मैं करता हूँ कि यार देखो मुल्कों में होता है, मसले होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में मसले हैं, गवर्नमेंट्स के दरमियान मसले हैं, इंडियन गवर्नमेंट की अपने पॉलिसी है टूवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के मुल्क को गालियाँ दो या डिसरिस्पेक्ट करो, ये कहीं से भी नहीं सेंस बनता। ठीक है, क्रिकेट की हद तक हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट की हद तक आप बात करो, बस उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि एज अ पाकिस्तानी कोई अगर कोई भी हो,
वो अगर मेरे मुल्क को गालियाँ दे रहा होगा या मेरे मुल्क को बुरा भला कह रहा होगा, तो भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना मुझे पसंद आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से कोई इंडिया को गालियाँ दे रहा होगा या उसको बुरा भला कह रहा होगा, तो वो भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। साफ सीधी बात है, क्योंकि एवरी पर्सन जिस मुल्क में वो रहता है वो पैट्रियटिक होता है यार। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तान का ही मतलब सिटीजन हूँ, और मैं नहीं सुन सकता पाकिस्तान के बारे में कोई बुराई है। ठीक है, अगर एज ए क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई कोई गलत अगर काम करता है एज इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यार इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। या जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले जब ये बात हुई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया से कहा है, जो कि बाद में गलत साबित हुई, कि पाकिस्तान ने इंडिया को प्रपोज करेगा कि एक T20 सीरीज़ खेल लें ऑफ शोर में, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं कर सकता है अगर ये वाकई सच बात है, जो कि बाद में गलत बात निकली। लेकिन यार एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। आप अपनी जगह हो, हम अपनी जगह है भाई। आप इस वक्त स्ट्रांग हो, आपके पास पैसा है, आप इन्फ्लुएंशियल हो, बहुत अच्छी बात है, आप रहो बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल। लेकिन भाई हम भी अपनी जगह खुश है भाई, साफ सीधी बात है। रही बात कि आप आते नहीं आते हो खेलने के लिए पाकिस्तान, ठीक है यार, आपकी गवर्नमेंट डिसाइड कर ले, नहीं आएंगे आप खेलने के लिए, फ़र्क कुछ पड़ना नहीं है, इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी। आप अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलने के बजाय आप किसी और जगह खेल लोगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना। चैंपियंस ट्रॉफी ने होना है, जो एडिशनल एक्सपेंसेस इन्होंने अप्रूव किए हैं वो भी इसी वजह से किए हुए हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो कर लेंगे। लेकिन यार एशिया कप में आज वन साइडेड मैचेस थे यार। पाकिस्तान ने हरा दिया उसको, यूएई को 10 विकेटों से, इंडिया ने नेपाल को सूद दिया 80 रन से। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था। मतलब इस पूरे टूर्नामेंट का मकसद एक ही है। अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान श्रीलंका से शायद खेलेगा, इंडिया खेलेगा बांग्लादेश से। अब मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान इंडिया ही जीतेंगे, इंडिया ने तो जीतना ही है, पाकिस्तान भी जीत जाएगा, फिर फाइनल होगा एशिया कप का। तो मैं यही बात करता हूँ जो मैंने शुरू से किया है कि पाकिस्तान वुमेंस टीम ने अगर देखना है कि वो इम्प्रूव, पाकिस्तान में वुमेंस क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, या हमारी नेशनल टीम इम्प्रूव हुई नहीं हुई, वो उसी वक्त आपको पता चलेगा जब पाकिस्तान वुमेंस टीम इंडिया से खेलेगी और उनको हराएगी। अगर आप इंडिया को नहीं हरा सकते फाइनल में जाके भी, फिर आप हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप वहाँ के वहीं हैं। इसलिए क्योंकि नेपाल को हराना, यूएई को हराना, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ये एक्सपेक्टेड है कि आप हराएंगे इनको, क्योंकि ये वीक टीम है, इनको इतना एक्सपोजर नहीं है। बट द मेन थिंग इट्स ऑल अबाउट वन मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान ने 2022 में जीता तो था इंडिया से, लेकिन बात वही है कि अब जो फाइनल होगा उसमें हरा के दिखाओ, अच्छी बात है। लेकिन आई एम हैप्पी टू सी कि ये जो गुल फिरोज़ा है, मुनीबा है, इन्होंने फिर आज बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी पार्टनरशिप की। हालांकि सिर्फ 104 करने थे जीतने के लिए अगेंस्ट यूएई, लेकिन दे वन बाय 10 विकेट्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और गिल फिरोज़ा ने फिर जो है 50 की 62 नॉट आउट किया उसने। शी इज़ अ गुड प्लेयर यार, शी इज़ मतलब ठीक है, टेक्निकली वो थोड़ा सा जैसे हर मतलब प्लेयर के साथ होता है, प्रॉब्लम्स होती है खासकर वुमेंस क्रिकेट में, लेकिन जब शॉट खेलती है ना तो फिर वो बाउंड्रीज बहुत स्मूथली मारती है। और वही इसीलिए मैं उस सदफ शम्स की भी बात कर रहा था जिसको नहीं लिया इन्होंने। ये जो प्लेयर्स हैं मुझे बहुत पसंद आए कि दे आर वेरी गुड, मतलब इंटेंट में बड़े स्ट्रॉन्ग बैटर थे। बाकी इंडिया ने भी बड़े आराम से मारा जी। एंड इंडिया यार बात वही है कि आज इसको शिफाली वर्मा को मौका था 100 करने का, मिस आउट करके 81 करके आउट हो गई। लेकिन भाई वो भी खूब प्लेयर है, वो भी खड़े खड़े देती है भाई, सूद देती है उठा के मतलब बॉलर्स को। तो ये है यार। और जो मैं अच्छी खबर बता रहा था वो ये है कि यार वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो अच्छी खबर है ना वो ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान की शाइन्स टीम अब फर्दर एक 2 4-डे मैचेस की और 3 1-डे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी अगेंस्ट बांग्लादेश ए इन पाकिस्तान इन अगस्त। रिटर्न विजिट होगा बांग्लादेश का, अभी जो डारवन में खेल रहे हैं उसका रिटर्न विजिट, और उसके फिर नवंबर में श्रीलंका की ए टीम से फिर मैच है हमारा। अगेन 2 4-डे मैचेस एंड 5 वाइट बॉल मैचेस। फिर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी जा रही है कहीं पर ट्राई सीरीज़ खेलना है, और एशियन इमर्जिंग कप भी है इस साल। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन इज़ कि जब आप अपने बैकअप टैलेंट को एक्सपोजर देंगे मैक्सिमम, उनको बाहर भेजेंगे खेलने के लिए, तो भाई फिर आपका बैकअप टैलेंट निखरेगा और सामने आएगा, निखर के सामने आएगा। इंडिया की जो सक्सेस है क्रिकेट में वो इसी पे बेस्ड है कि राहुल द्रविड़ हो गया, एनसीए हो गया, उनके दूसरे कोचेज हो गए, बीसीसीआई हो गया, उन्होंने पिछले कई सालों से इसी पे जोर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा जो है ए टीम के टूर्स कराओ, अंडर 19 के टूर्स कराओ। इस वजह से उनके प्लेयर्स को इतना जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिली है एक्सपोजर की, और अब आप देख लें उनके पास कितना बैकअप टैलेंट है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ अरेंज दीज मैचेस, पाकिस्तान शाहीन के मैचेस वगैरह, एंड इट्स गुड कि पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो और मज़ा आएगा। और उसी टाइम पे जिस टाइम पे उनकी ए टीम आई हुई होगी बांग्लादेश की यहाँ पर, उसी टाइम पे बांग्लादेश की सीनियर टीम भी आई हुई होगी 2 टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में काफ़ी क्रिकेट है भाई अगस्त ऑनवर्ड्स है, तो दैट शुड बी गुड। तो आप अपना ख्याल रखें। एंड अगेन द सेम थिंग यार कि अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, यू लाइक माय वीडियोस,
But if you haven't taken out time to subscribe, press the subscribe button as yet. Kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification and updates. And जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना अच्छा है इस चैनल के लिए भाई। अभी इस वक्त क्या हर वक्त ही आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी आपके योर कमेंट्स are welcome. Take care. Allah Hafiz.